श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा शुभांगी चितजा सौरभ और मेरा डॉक्टर अंतरिक्ष जैन का कोटि कोटि प्रणाम और जोहार। आज की हमारी प्रस्तुतिकरण का विषय है वह मंत्र जिसे G20 की अध्यक्षता के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी भारत मंडपम से पूरे विश्व को दिया था। विकास भी विरासत भी, विकास और विरासत साथ साथ। विकसित भारत 2047 का सपना संस्कृति और विकास के संगम के साथ। एक राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति और सभ्यता में बसती है। आज हमारे राष्ट्र का अगर दिल विकास है तो उसकी धड़कन है विरासत। विकसित भारत 2047 के संकल्प को सिद्ध करने के लिए अब हमें आधुनिक विकास के साथ साथ अपनी सुनहरी विरासत को साथ में संजोकर आगे बढ़ना होगा। आज हमारे देश में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, गति शक्ति योजना और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, पंचतीर्थ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों पर भी साथ में काम हो रहा है। साथ ही हम मना रहे हैं नेताजी के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस, और हमने उद्घोष किया अपने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर भारतीय जनजातीय गौरव दिवस का। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश में IITs और एम्स की संख्या बढ़ी है, उसी तरह से वर्ष 2024 का जो सबसे सेलिब्रेटेड मोमेंट हम स्टूडेंट्स के लिए था वो था नालंदा यूनिवर्सिटी का रिवाइवल। आज हम लोथल मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं जो कि वर्चुअल रियलिटी के सहारे हमारे इतिहास को दुनिया का दर्शन करा रहा है। आज हमारे देश में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 2014 से अब तक 640 पुरानी कलाकृतियां और पांडुलिपियां विदेशों से अब हमारे देश में लौट आई हैं। साथ ही हम खंडन कर रहे हैं स्वतंत्रता के उन प्रतीकों का, जैसे राजपथ से कर्तव्य पथ, IPC से भारतीय न्याय संहिता और लुटियंस के पार्लियामेंट से हमारी अपनी सेंट्रल विस्टा तक। आज हमारी पहल पर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। हमने श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर सेलिब्रेट किया। आज आयुर्वेद और सात्विक लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। तो साथ ही साथ कुछ दिनों पहले भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफेथ्रोमाइसिन बनाकर एलोपैथी के क्षेत्र में भी विश्व को अपना लोहा मनवाया। साथ ही इन्हीं सांस्कृतिक आदर्शों पर हमने पुनर्निर्माण किया राम जन्मभूमि अयोध्या में, काशी धाम कॉरिडोर, करतारपुर साहिब कॉरिडोर और महाकाल लोक का। विकास और विरासत के इस अद्भुत संगम की यात्रा का आगे बढ़ाने के लिए हमें पूरे देश भर के युवाओं से बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। इन्हीं सुझावों का क्रम कुछ इस प्रकार है। हेरिटेज बेस्ड डेवलपमेंट। हम पारंपरिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एवं मॉडर्न एजुकेशन का एकीकरण कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। हम CSR की मदद से ऐसे म्यूजियम्स बना सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट फंडिंग्स पे बने हों। इससे हमें 2 फायदे होंगे, एक तो कि उसकी फंडिंग कॉर्पोरेट कंपनी के नाम पे होगी और साथ ही साथ उसकी ब्रांडिंग भी कॉर्पोरेट तरीके से होगी। हम टायर 1 सिटीज़ की तर्ज पर हेरिटेज और क्राफ्ट फेयर्स का आयोजन टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में भी कर सकते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को हमारे कल्चरल हेरिटेज की तरफ आकर्षित होने का मौका मिलेगा। हम ऐसे म्यूजियम्स बना सकते हैं जो कि ना सिर्फ एग्जीबिशनल हो बल्कि एक्सपीरियंशियल हो। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है लोथल म्यूजियम, जहां हम जाकर के एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि 100 वर्ष पूर्व वहां लोग कैसे रहते होंगे। अब इसी कड़ी में हमारा दूसरा उपाय है इंटरनेशनल आउटरीच। इंडिया की जो इंडिजीनियस क्राफ्ट्स हैं, स्पेशली द टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल इकत, बंधनी, पेटकारी पेंटिंग्स एक्सेट्रा, इसे हम ग्लोबल रनवेज में ला सकते हैं। जो हमारे मेन स्ट्रीम डिज़ाइनर्स हैं इसे अपने रैंप वॉक में लेके आ सकते हैं और इससे हमें ग्लोबल मार्केट में आउटरीच भी मिलेगी और बढ़ावा भी मिलेगा। हम संस्कृति से समृद्ध कार्टून्स, एनिमेशन और वीडियो गेम्स को डेवलप कर सकते हैं जो हमारे यंगस्टर्स और स्कूल चिल्ड्रन को हमारी हेरिटेज की तरफ आकर्षित करें। साथ ही हम बढ़ावा दे सकते हैं इंडिया की GI प्रोडक्ट्स को। इसके अंतर्गत 2 चीज़ें हैं। पहले हम तो मैक्सिमम GI प्रोडक्ट्स बनाएं, मैक्सिमम का कोशिश करें कि हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स हों वो GI टैग प्रोडक्ट्स हों। साथ ही हम एक स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म की ओपनिंग करें जहां हम हमारे GI टैग प्रोडक्ट्स बेचे जा सकें, ग्लोबली भी और इंडियन प्रेफरेंसेस में। साथ ही अब नेक्स्ट आइडिया है हमारा क्रिएटिंग प्राइड एंड लेगेसी।
अब इसमें हम ASI के अंतर्गत और साइट्स तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, साथ ही हम ASI के रोल को रीडिफाइन कर सकते हैं जिससे कि वो और इफेक्टिव हो। इससे हमें नई साइट्स तो मिलेंगी ही, बल्कि जो हमारे पुराने साइट्स हैं वो इफेक्टिवली मेंटेन भी किए जाएंगे। आगामी प्रयागराज महाकुंभ जो कल से शुरू हो रहा है, वो भी इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे डिजिटल हो गया है। AR/VR टेक्नोलॉजी और वर्चुअल म्यूजियम से कोलैबोरेशन के माध्यम से स्कूल करिकुलम में लोकल हीरोज को हम नेशनल लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं। स्टार्टअप्स के माध्यम से भी हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर फॉरगॉटन हीरोज की स्टोरीज को रिवाइव कर सकते हैं। हम ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं जिसमें कि ASI के साइट्स भी हों और स्टेट प्रिजर्व साइट्स भी हों। फॉर एग्जाम्पल नागवंशी राजाओं के साइट्स और इंडिया के भी प्रिजर्व साइट्स। प्रमोटिंग हेरिटेज टूरिज्म, विरासत और क्राफ्ट केंद्रित संगठनों तथा सहकारी समितियों की अवेयरनेस को हम सभी लोगों के बीच बढ़ा सकते हैं, जैसे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक्ट और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय। हम एक्सपोर्ट पर इंसेंटिव दे सकते हैं, जैसे कि जो लोकल आर्टिशंस हैं उन्हें कभी इकोनॉमिक डिफिकल्टी ना आए। हम कुछ शहरों के सफल मॉडल्स हैं, जैसे कि अमृतसर का हेरिटेज हवेली, तेलंगाना में फलकनुमा पैलेस, कोलकाता में ग्रैंड होटल और जयपुर के फोर्ट्स, जिनका हम बहुत अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। और वाराणसी इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है, जहां एक और आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर देव दीपावली इतनी खूबसूरती से आज मनाई जाती है, और साथ ही साथ एक ऐसा क्रिकेट स्टेडियम का वहां पर निर्माण हो रहा है जो महादेव की थीम के साथ डमरू और त्रिशूल के साथ इंटीग्रेटेड है। साथ ही हम बढ़ावा दे सकते हैं थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट्स का, जैसे और ज़्यादा जैन सर्किट्स और ज़्यादा ट्राइबल सर्किट्स, और हम एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई झारखंड में आएगा तो वहाँ के मिट्टी और गोबर से बने घर में रहकर खुद ही वहाँ का लोकल क्यूजीन बनाकर उस इंडिजीनियस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करेगा। ये बढ़ावा देगा एक्सपीरियंशियल टूरिज्म को। और अब इन सारे आइडियाज़ के साथ हम एक तस्वीर बनाएंगे, और वो तस्वीर होगी विकसित भारत 2047 की।